तो क्या हाल है सबके, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रेडिंग व्यू डिस्कस करने वाले हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोगों की जो है मेरे पास डीएम्स आ रहे थे कि हम लोग को जो है रिगार्डिंग ट्रेडिंग व्यू कुछ बताएं, जो कि बेसिक वर्जन है और फ्री वर्जन है। तो बेसिक वर्जन और फ्री वर्जन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम जो है वो यूज करते हुए बहुत अच्छी ट्रेड्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो आज की जो बेसिकली जो वीडियो है ये बेसिकली एपिसोड 1 है और इसका एपिसोड 2 भी है, एपिसोड 3 भी है। तो आप जाकर के वो भी देख सकते हैं, पर वो जो है वो पेड है, यानी कि वो पेड प्लान्स के अंदर है। ये जो स्पेसिफिकली वीडियो में बना रहा हूँ ये फ्री प्लान के अंदर है और इसके कंटेंट जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो आज हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू में जो है 5 से 6 पॉइंट्स जो है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है हाउ टू लॉग इन एंड क्रिएट अकाउंट है। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जो है जस्ट आप जैसे ही ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ज्वाइन फॉर फ्री। तो अब जब ज्वाइन फॉर फ्री लिखा हुआ आएगा तो आप जो है वो यहाँ से साइन इन विद ब्राउजर आ रहा होगा, ठीक है। साइन इन विद ब्राउजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो गूगल टैब खुलेगा उसके अंदर ऑथेंटिकेशन आएगी। तो यहाँ पे आप देंगे ग्रैंड एक्सेस और याद रहे कि ये एक्सेस वही एक्सेस होगी जिसके अंदर आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी डली भी होगी गूगल अकाउंट के अंदर। तो याद रहे ये वहीं से लॉगिन होगा। अगर आप कोई और जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी आईडी को साइन आउट करके दूसरी आईडी को लॉगिन करेंगे, देन यहाँ से आप उसको ग्रैंड एक्सेस देंगे। जैसे ही ग्रैंड एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ओपन ट्रेडिंग व्यू आएगा। ओपन ट्रेडिंग व्यू आएगा तो यहाँ पे जो है वो आपको एक्सेस मिल जाएगी आपके डेस्कटॉप वर्जन पे। याद रहे कि ये जो डेस्कटॉप वर्जन है ये आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, मैकबुक पे, आई मैक पे, स्टूडियो पे, सब पे यही यूज होगा। तो आप जैसे ही अपना लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टैब खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने अब ये देखना है कि आपकी ईमेल जो है वो कहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रेडिंग व्यू के नीचे शाजी ट्रेडर्स लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मेरा प्लान अभी एक्सपायर हो चुका है, यानी कि ये फ्री प्लान है। तो मैं आपको इस लिहाज से सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पे जाएंगे, योर प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपकी ईमेल्स वगैरह, सब्सक्रिप्शन वगैरह सब आ रही होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, अब बेसिक के अंदर जो है हमने लॉगिन देख लिया है। लॉगिन के बाद हम समझते हैं इंटरफेस। इंटरफेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब इंटरफेस के अंदर सबसे ज्यादा चीजें जरूरी क्या है, जो ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर जो है आपके पास काफी सारे बार्स मौजूद हैं, ठीक है। इस पे भी हम डिस्कस करते हैं। बार्स के बाद जो है ये अभी यहाँ पे हमने क्रूड ऑयल खोला हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास गोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गोल्ड है, XAU, USD, इसी तरीके से बिटकॉइन है, ठीक है। अब इसके अंदर सब सीन सिनेरियोस क्या क्या है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जैसे बिटकॉइन लिखा हुआ है, आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो कोई सा भी दुनिया भर का स्टॉक्स, कोई सा भी कॉइन, कोई सी भी फॉरेक्स, कमोडिटीज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे जो चीज समझेंगे वो क्या है, वो है इंडिकेटर्स। यहाँ से ये इंडिकेटर्स वाला सेक्शन है, इंडिकेटर्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इंडिकेटर्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। फ्री प्लान के अंदर 2 से ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। अब लेट सपोज कि यहाँ पे मेरे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स हैं। अब जैसे मैं चारों अगर खोलूंगा, अब जैसे 2 अभी ये फ्री है, 2 खुल गए इंडिकेटर, ठीक है। अब तीसरा इंडिकेटर खोलूंगा तो यहाँ पे फ्री, यहाँ पे ये आ जाएगा कि अपग्रेड योर प्लान, रन टाइम एरर आ जाएगा, अपडेट अवेलेबल, ठीक है। रन टाइम एरर आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि आपने अपने प्लान को अपडेट करना है, ठीक है। तो बताने का मकसद यह है कि सिर्फ आपके पास 2 इंडिकेटर्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपके इंडिकेटर सेव प्रोग्राम भी है। यहाँ पे आप जैसे कोई इंडिकेटर यूज करेंगे उसको आपने स्ट्रेटेजी में यूज करना है, किसी और चीज के अंदर यूज करना है, बैक टेस्टिंग के अंदर यूज करना है, तो उस टेम्पलेट को आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने शाजी इंडिकेटर्स के नाम से सेव किया हुआ है और बिग बुल्स के नाम से सेव किया हुआ है, तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने डायरेक्ट लेट सपोज के इंडिकेटर अपना इनपुट देनी है तो आप इस तरीके से, यहाँ पे गोल दायरा आ रहा है, यहाँ पे आप बिग बुल जैसे इंडिकेटर है तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिग बुल्स वाले इंडिकेटर यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 इंडिकेटर खुले हुए तो सिर्फ 2 इंडिकेटर खुले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इंडिकेटर आपके वर्क करते हैं फ्री प्लान के अंदर। इंडिकेटर वाली जो सिचुएशन है ये भी जो है मैं इंशाल्लाह आपको दूसरे एपिसोड में
कवर करूंगा कि दो इंडिकेटर से ही आप मल्टीपल इंडिकेटर्स किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो चीज आती है वो आती है अलर्ट्स। ठीक है, अब ये जो अलर्ट्स वाला जो सिस्टम है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं आपको दोनों पार्ट्स में समझाऊंगा, अभी फ्री पार्ट में समझाता हूँ। जैसे अपने माउस का आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीसेट चार्ट व्यू आएगा, कॉपी प्राइस आएगा, पेस्ट आएगा, एड अलर्ट गोल्ड एट 3458.26 ओंस, ये डॉलर की प्राइस है। ठीक है, अब लेट सपोज के हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी ये करंट प्राइस चल रही है, डेली टाइम फ्रेम का ग्राफ है। लेट सपोज के यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है, तो हम इस रेजिस्टेंस पे अपना कर्सर रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो हम हमारे पास यहाँ पे एड अलर्ट ऑन XAU USD एट 3446.23 पर ऑन्स पे यहाँ पे अलर्ट हमने लगाना है। अब अलर्ट पे क्या होता है कि लेट सपोज यहाँ पे आप, पहले मैं आपको अलर्ट लगाना सिखाता हूँ। ओनली वंस और एवरी टाइम, हम ओनली वंस का लगाएंगे। ठीक है, ओनली वंस का मतलब ये है कि जब अलर्ट आएगा तो आपको सिर्फ एक बार नोटिफिकेशन आएगा। एवरी टाइम का मतलब है कि जब भी इस प्राइस को मार्केट प्राइस जो है वो हिट करेगी तो आपके पास इंडिकेशन भी आएगा, मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी आएगी और ईमेल भी आएगी, तीनों चीजें आती हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ओनली वंस करेंगे और इसको क्रिएट कर देंगे, सिंपल सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से फ्री प्लान के अंदर आप 5 अलर्ट्स लगा सकते हैं, 5 से ज्यादा अलर्ट्स नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल। अच्छा, अब एक बार लगाने के बाद इसको आप जो है वो मल्टीपल ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अलर्ट को। ठीक है, अब यूज कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपने जो है वो पोजीशन यहां से ली हुई है तो आप यहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, जब चाहे आप जहां चाहे लगा सकते हैं। फ्री प्लान के अंदर 5 अलर्ट्स मौजूद हैं, जो कि अच्छी बात है और एक बिगनर ट्रेडर के लिए इजी टू यूज है, वो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से अलर्ट के अंदर हम आते हैं। अब ये एवरी टाइम का मतलब ये है कि एवरी टाइम के अंदर जब भी प्राइस इस प्राइस अलर्ट को हिट करेगी तो उसके अंदर जो है वो आपको बार बार नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्रॉसिंग लिखा हुआ है, क्रॉस अप लिखा हुआ है, क्रॉसिंग डाउन, ग्रेटर देन, लेस देन, एंटरिंग चैनल। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसके अंदर जो है वो आप परसेंटेज वाइज भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, क्रॉसिंग डाउन यानी कि नीचे जाए तो सिर्फ मुझे इंडिकेशन आए या ऊपर जाए तो सिर्फ इंडिकेशन है, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। तो इसको आप काफी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं फ्री प्लान के अंदर, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक है, अब कोई मैसेज है, अलर्ट का नाम आपको देना है कि लेट सपोज कोई इमरजेंसी अलर्ट लगाया है आपने, लेट सपोज के आपने कोई लेवरेज पे बहुत ज्यादा पोजीशन ली हुई है, या कोई कॉइन है वो आपने 50x 100x पे लिया हुआ है या 20x पे लिया हुआ है, या आपका कैपिटल कम है तो आपको खतरा है कि यार मुझे जरा सा भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो मेरा कैपिटल जो है वो फ्लैश हो सकता है, तो आप यहाँ पे अलर्ट लगा लें इमरजेंसी या इस तरीके का लगा लें, ताकि जैसे ही आपको मोबाइल में मैसेज पॉपअप हो तो आप फौरन अपनी पोजीशन की प्रॉफिट टेकिंग कर लें या एसएल हिट कर लें। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब नोटिफिकेशन इन ऐप है, शो टोस्ट नोटिफिकेशन आता है, सेंड ईमेल आता है, वेबहुक यूआरएल आता है। अच्छा, प्ले साउंड भी आता है। साउंड किस तरीके से आता है, लेट सपोज जैसे ही इंडिकेटर के अंदर इंडिकेटर बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे ही प्राइस अलर्ट जो है वो प्राइस एक्शन को हिट करती है तो आवाज भी आती है और यहाँ पे वंस भी लिखा हुआ है, या रिंगटोन भी आप लगा सकते हैं। तो जो पेड वर्जन है उसके अंदर आप रिंगटोन भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल है और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके अंदर एक्सपायरी भी है, फ्री वर्जन के अंदर बहुत सारी चीजें, एक्सपायरी भी है। अब जैसे यहाँ पे 30 अगस्त 2025 एट 7:53, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अलर्ट लगा सकते हैं, या आप इसका मैक्स टाइम कितना बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो तब तक अलर्ट रहेगा, उसके बाद रिमूव हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं यूजर इंटरफेस के अंदर ही। यूजर इंटरफेस के अंदर हम आगे चलते हुए जो है यहाँ पे मिनट्स देखेंगे कि मिनट्स को हम फ्री वर्जन के अंदर, क्योंकि ये फ्री हो या पेड हो, सबके अंदर मिनट्स की कोई जो है वो कैद नहीं है। अब इसके अंदर मैंने फेवरेट किया हुआ है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली एंड मंथ। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने फेवरेट किया हुआ है, तो आप भी इसको फेवरेट कर सकते हैं। जो जो आप फेवरेट करेंगे वो आपके इधर शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ जो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो वेरिएशंस हैं उनके यहाँ पे सब चीजें मौजूद है कि सेशन वॉल्यूम, टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, वॉल्यूम फुटप्रिंट, हाई लो, वॉल्यूम, बेस लाइन, HLC, एरिया, स्टेप लाइन, लाइन विद मार्कर्स, लाइन, वॉल्यूम कैंडल, हॉलो कैंडल्स, कैंडल्स, बार्स, ये जिस तरीके से भी आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से चार्ट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें फ्री प्लान में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ठीक है,
यहाँ तो मैंने आपको सब चीजें समझा दी, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक और, जो है प्राइसिंग और शेयर वैल्यूज, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज सेट की हुई है, यहाँ पे जो है जो कॉइन्स में ट्रेड करता हूँ, लेट सपोज यूरो यूएसडी है, इथीरियम है, XRP है, बिटकॉइन है, सोलाना है, ट्रम्प कॉइन है, गोल्ड है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जापानीज येन है, डिक्सी है, सिल्वर है, फिर एप्पल का शेयर है, टेस्ला है, नेटफ्लिक्स है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये और मेजर कॉइन्स हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आपके टॉप फेवरेट कॉइन्स हैं आप उनको ऐसे उठा करके ऊपर ले जा सकते हैं, अपनी जो है वो डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं, ताकि आपका वक्त बचे, और वक्त बचेगा तो आपके डिसीजंस लेना आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो शेयर भी आप खोलेंगे, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाता हूँ बिटकॉइन। अब जैसे ही आप बिटकॉइन खोलेंगे तो यहाँ पे आपके नीचे बिटकॉइन की प्राइसिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब इसके नीचे आप जैसे ही यहाँ पे इस चीज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी न्यूज़ेस आ जाएंगी, आइडियाज आ जाएंगे, माइंड्स आ जाएंगे, ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी। तो ये इंटरफेस है। नेक्स्ट एपिसोड में जो है हम इसको भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इसी के साथ साथ हम जो है वो आ जाते हैं अपने टूल्स के सेक्शन में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, टूल्स का सेक्शन। इसके अंदर हम आ जाते हैं। अब लेट सपोज कि टूल, किसी भी टूल को क्लिक करेंगे तो ये डॉट क्रॉस आ गया, डॉट आ गया, एरो आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन आ गया, इरेजर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप जैसे हम ट्रेंड लाइंस पे क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ पे फेवरेट कुछ किए हुए, ट्रेंड लाइन को फेवरेट किया हुआ है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रे को किया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे आप उसको फेवरेट कर सकते हैं या यूज टू कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे बार्स मैंने काफी सारे यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए, तो आप जितने भी फेवरेट कर लें, ये फ्री वर्जन में फ्री है, जितने भी सेव कर लें कोई इशू की बात नहीं है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ यूज किए हुए हैं। लेट सपोज कि मुझे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, ठीक है। अब मुझे ट्रेंड लाइन ये मार्क करनी है, तो मैं ये ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए मैं यहीं से गया और मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन मार्क कर दी। मुझे कोई एरिया मार्क करना है, ठीक है। लेट सपोज मुझे ये एरिया मार्क करना है, तो मैं ये एरिया मार्क करने के लिए मैंने यहीं से उठाया और मैंने पेस्ट कर लिया। मैं यहाँ जाऊंगा, मेरा टाइम लगेगा, तो उससे बेहतर है मैंने फेवरेट किया और यहीं पे मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस, फिब एक्सटेंशन, फिब चैनल, फिब टाइम जोन, फिब स्पीड रेजिस्टेंस स्पैन, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो मैंने अपने पेड क्रिप्टो कोर्स के अंदर बताई हुई हैं, तो आप उसको भी लेके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पे ट्रेंड बेस, फिब टाइम है, फिब सर्कल्स है, फिब स्पेशल है, ठीक है। उसके बाद फिब स्पीड रिट्रेसमेंट एरियाज हैं, फिब वेज है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो उसको मैंने ऑलरेडी फेवरेट किया हुआ है। आप किसी भी चीज की रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं इस तरीके से कि मार्केट कहाँ जा रही है, कब जा रही है, कितना ऊपर जा रही है। अब मार्केट इस हाई पे गई है तो ये 423% पे गई है, तो ये पहले से मुझे पता था कि मार्केट इस एरिया में टच करने वाली है। और मार्केट ने दोबारा जब रिट्रेसमेंट ली है तो वो भी 100% की रिट्रेसमेंट ली है, 98,190 की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यूजर इंटरफेस को इजी एक्सेसिबल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में, फ्यूचर प्रोजेक्शन के अंदर गोस्ट फीड हो गया आपका, बार्स पैटर्न हो गया, फोरकास्ट हो गया। तो इनमें अब जैसे ये प्राइस रेंज हो गया, डेटा रेंज हो गया, डेटा इन प्राइस रेंज हो गया, तो इन सब चीज की परसेंटेज मालूम करने के लिए कि आप परसेंटेज इनकी किस तरीके से निकाल सकते हैं। लेट सपोज कि ये कितना परसेंट चढ़ा है, तो आप यहाँ से इजीली 13.60% चला है, इतने बार्स चढ़े हैं, इतना वॉल्यूम था इस एरिया के अंदर। तो ये सब चीजें हैं, तो आपको इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर हाईलाइट पे। बेसिकली मैं इसको स्ट्रक्चर हाईलाइट बोलता हूँ, जिसके अंदर ब्रशेस हैं, हाईलाइटर हैं, क्रॉस मार्कर्स हैं। कहीं आपको बताना है, किसी को एरिया मार्क करके देना है, तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को किया हुआ है और मैंने यहाँ पे ब्रश को किया हुआ है। ब्रश का मीन्स यहाँ पे अगर मुझे कोई चीज टाइप करनी है, लेट सपोज मैं ब्रश पे क्लिक करूंगा, ब्रश पे नहीं सॉरी टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट का भी ऑप्शन है ब्रश के नीचे। ब्रश में आपको दिखाता हूं, इस तरीके से जैसे मुझे कोई एरिया को मार्क करना है, यहाँ पे दिखाना है मार्क करके, या यहाँ पे दिखाना है मार्क करके, या इस जगह को टिक करना है, या मुझे यहाँ पे टीपी लिखना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि मुझे आपको बतानी है, अब यहाँ पे ये रिप्ले ऑप्शन है, यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से रिवर्स जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक चीज
दूसरी चीज, आप जैसे ही अपने मोबाइल का अपने माउस का राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिमूव 41 ड्राइंग्स आ रही हैं, ठीक है, और इंडिकेटर्स आ रहे हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली अपने इंडिकेटर और ड्राइंग को रिमूव कर सकते हैं। ड्राइंग मीन्स जितने भी आपने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन लगाई है, सपोर्ट लगाई है, रेजिस्टेंस लगाई है, कोई भी एरिया मार्क करा है, तो उसको आप यहाँ से डायरेक्टली भी रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अब ये मेरा बहुत पुराना चार्ट है तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा वर्किंग की हुई। अब जैसे देख सकते हैं मैं इसको तकरीबन 15,000 से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, ट्रेड करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं आपको पहले भी बताना चाहता हूँ अभी कि ये मैंने फ्री सब वर्किंग की है, तो ये कोई पेड नहीं है। पहले ये था पेड, पर अब पेड नहीं है। मैंने पेड से भी पहले इसमें फ्री में सब वर्किंग की है। आप जैसे मैंने एरिया मार्क करे में, तो ये सब फ्री वर्जन के अंदर आता, तो आप इजीली इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ फ्री वर्जन के अंदर और पेड वर्जन के अंदर, दोनों के अंदर यहाँ पे मल्टीपल टैब्स आप खोल सकते हैं ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे इथेरियम खोला हुआ है, यूरो यूएसडी है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, डिक्सी है, S&P 500 है, ठीक है। तो मैं करेंसीज को ज्यादा ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैं करेंसीज के पेयर ज्यादा खुले में यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप कोई इमोजी ड्रॉप करना है तो आप कोई इमोजी भी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद किसी ये स्केल है, ठीक है, आप इस स्केल पे भी रख के कर सकते हैं। जूम है, मैग्नेट्स हैं, ठीक है, मैग्नेट मूड ड्राइंग, प्लेस नियर प्राइस बार्स, ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो ड्राइंग बनाए उसको लॉक कर दें, खुदा ना खास्ता कोई रिमूव हो जाए तो आप उसको भी वापसी ला सकते हैं, या वो रिमूव होती नहीं है। फिर यहाँ पे ये लॉक ऑल ड्राइंग्स, यहाँ पे लॉक ऑल ड्राइंग्स कर देंगे तो आपकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो रिमूव नहीं होंगी, ठीक है जी। उसके बाद हाइड ड्राइंग्स, हाइड इंडिकेटर्स, हाइड पोजीशन एंड ऑर्डर्स, हाइड ऑल, इस तरीके से भी सब चीजें हैं, ठीक है। फिर डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे, डिलीट अगेन आपने राइट क्लिक किया था, अब यहाँ पे सब चीजें आ गई है। रिमूव 141 ड्राइंग्स एंड 6 इंडिकेटर्स, रिमूव 6 इंडिकेटर्स, रिमूव ऑल ड्राइंग, ठीक है, यहाँ पे सब चीजें आपको शो होंगी। और ऑलवेज रिमूव लॉक ड्राइंग्स, ठीक है ना, तो आप इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये एक इजी सा जो है वो मल्टीपल इंटरफेस है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो फ्री वर्जन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम यहाँ पे आज मैंने आपके सामने कवर की हैं। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ इसके अंदर, जो कि है सेटिंग, ठीक है। सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेटिंग के अंदर सबसे पहले आपका ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अंदर ये डुअल आपकी स्क्रीन है, ठीक है। जैसे सपोज के मैंने व्हाइट किया है तो ऊपर वाला हिस्सा व्हाइट हो गया है, नीचे वाला हिस्सा व्हाइट नहीं हुआ है। नीचे वाला हिस्सा मुझे रेड रखना है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा आपने रेड रखना है, नीचे वाला हिस्सा आपने व्हाइट रखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या नीचे वाला हिस्सा आपने ब्लैक रखना है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ग्रेड लाइंस हैं, क्रॉस डॉट है, अब आपने डॉट रखने हैं या स्ट्रेट लाइन रखनी है, प्लेन रखनी है, थिकनेस रखनी है, ठीक है, मार्जिन्स की लाइन कितनी रखनी है, डॉटेड रखनी है। तो इस तरीके से भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया, इसको येलो कर दिया, तो अब यहाँ पे मेरा जो कर्सर है वो येलो हो चुका है, ठीक है। उसकी मूवमेंट, उसके हर चीज को, राइट को, आप बॉटम एरिया को, हर चीज को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं फ्री मोड के अंदर, ठीक है। फिर ट्रेडिंग है, इसमें आप ना घुसे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हर चीज की सेटिंग अपने हिसाब से की भी होती है। अलर्ट्स हैं, ऑटोमेटिकली हाइड टोस्ट, जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशंस में बताया था, ठीक है। उसके बाद आप सिंबल्स में आ जाएंगे, तो अब जैसे आपकी ये पीछे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको ये दिख रहे हैं ना, तो इसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बॉडी, विक और इन सब चीजों को आप वाइट ब्लैक कर सकते हैं। इसको जो है वो आप वाइट कर लें, इसको जो है वो आप ग्रीन कर लें, ठीक है। इसको जो है वो आप वाइट, और फिर इसको दोबारा ग्रीन, फिर इसको वाइट, फिर इसको आप ग्रीन, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। यानी कि जो नीचे वाली कैंडलस्टिक्स हैं वो रेड की जगह ग्रीन आए, जो ऊपर वाली कैंडलस्टिक्स हैं जाने वाली वो ग्रीन की जगह वाइट आए, ठीक है। और इसके बाद डिफॉल्ट है, फिर आपका ये टाइम आ रहा है यहाँ पे UTC+5 कराची में, कराची से शूट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कराची लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई। अब इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको टूल्स भी बता दी, इसके अंदर बेसिक लेआउट एंड सेटिंग भी बता दी, हाउ टू यूटिलाइज फ्री सब्सक्रिप्शन, ये भी मैंने आपको सब चीजें बता दी, ठीक है।
ये सारी फ्री सब्सक्रिप्शन जितनी भी हैं मैंने आपको सब चीजें इसमें बता दी, जिसके अंदर आपके 3 इंडिकेटर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, टूल्स हैं, इंटरफेस है, आपका लेआउट है, सब चीजें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे आखिरी में चीज है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 2 चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे जो है वो आपके थोड़े बहुत एड्स आते हैं, तो आपने यहाँ क्रॉस करके एड्स को रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद आपने अगर लेट सपोज कोई पेड प्लान लेना है तो पेड प्लान आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप पेड प्लान पे चले जाएंगे। यहाँ एनुअली आ रहा है, यहाँ पे आप मंथली पे चले जाएं तो मंथली के अंदर एसेंशियल जो है वो 16.95 यानी कि $17 का है, ये $34 का है, प्लस प्रीमियम जो है वो $68 का है, एक्सपर्ट जो है वो $120 का है, और अल्टीमेट जो है वो आपका $240 का है। ठीक है, अब इसके अंदर ये मंथली है, याद रखिएगा ये एनुअली चार्जेस नहीं है, ये मंथली चार्जेस हैं। अब इसके अंदर जो एसेंशियल है, प्लस है, ये सबसे मेन होते हैं। इसके अंदर आप जो है ना 2 चार्ट्स पर टैप खोल सकते हैं, इसके अंदर 4 टैप्स खोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 5 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं एसेंशियल के अंदर, इसके अंदर आप 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, 100 के हिस्टोरिकल बार्स हैं, इसके अंदर भी 100 के हिस्टोरिकल बार्स हैं। हिस्टोरिकल बार्स का मीन्स ये है कि ट्रेडिंग व्यू पे मैं खोल के दिखाता हूँ, ये जैसे लेट सपोज कि ये एक बार है ना, ये एक बार है, इसी तरीके से 10,000 बार तक ये आपका एसेंशियल वाला फ्री खुलेगा। अब जैसे मैं ये पेड वाला है ना, पेड वाले में जाऊंगा तो ये पीछे नहीं दिखाएगा, मुझे डेटा नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा जाकर के रुक जाएगा, वो बोलेगा कि अब आप जो है वो पेड प्लान यूज करें। ठीक है, अब जैसे ये 2010 दिखा रहा है, ठीक है, तो इस यहाँ पे ये बोलेगा कि आप जो है ना पेड प्लान को यूज करें, तभी हम आगे आपका डेटा दिखाएंगे। तो हिस्टोरिकल बार्स जो है ना वो ये कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो 20 पैरेलल चार्ट कनेक्शंस हैं। ठीक है, चार्ट कनेक्शंस जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, तो चार्ट कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है जब आप चार्ट यूज कर रहे होंगे फ्री प्लान के अंदर तो जो है आपके चार्ट्स ब्रेक होंगे। ठीक है, ब्रेक से मुराद है कि आपका कनेक्शन लूज होगा, ये और प्रॉब्लम थोड़ी छोटी छोटी आती हैं पर वो बियरेबल है, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो जैसे मैंने आपको प्राइस अलर्ट बताया था, इसके अंदर 20 प्राइस अलर्ट हैं, इसके अंदर आपकी 100 प्राइस अलर्ट्स हैं, यानी कि 100 प्राइस अलर्ट जो है वो आप लगा सकते हैं। इसमें आप टेक्निकल अलर्ट्स जो हैं वो भी 100 लगा सकते हैं, एसेंशियल के अंदर आप 20 अलर्ट्स लगा सकते हैं। वॉच लिस्ट की जो है वो इसमें इजाजत नहीं है, वॉच लिस्ट अलर्ट्स की, सॉरी, तो ये आपको प्लस में और एसेंशियल में नहीं मिलेंगे, प्रीमियम में आपको मिलेंगे। बाकी एड्स वगैरह नहीं आते, वॉल्यूम प्रोफाइल आपको सब मिलती है, कस्टम टाइम फ्रेम मिलता है, कस्टम रेंज बार्स मिलते हैं, मल्टीपल वॉच लिस्ट मिलती है, बार रिप्ले इंडिकेटर्स ऑन इंडिकेटर्स मिलते हैं। इंडिकेटर ऑन इंडिकेटर भी जो है वो मैं आपको सेकंड एपिसोड में समझाऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें शामिल हैं। अच्छा, मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जितने भी पैकेजेस हैं ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हैं, प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। प्रोफेशनल्स के पैकेज जो है वो अलग हैं। ठीक है, वो अलग से आते हैं जब आप एक्सपर्ट या प्रोफेशनल होंगे। तो ये वाले एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट और प्रोफेशनल इसकी अगली टर्म है। उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो आपको अवेलेबल होती हैं। जैसे लोग मल्टीपल स्क्रीन्स लगाते हैं, मल्टीपल चीजें लगाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे एक स्क्रीन है, अननेम्ड लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे हम 12 स्क्रीन भी लगा सकते हैं, 14, 15, 16, 18, या कस्टमाइजेबल भी होती है 20 स्क्रीन। लेट सपोज किसी की 100 इंच की LCD है तो उसको 20 बार्स यानी कि 20 स्क्रीन की भी यूजेज पड़ सकती है। तो जो पेड जो आपकी सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर ये सब चीजें अवेलेबल हैं। अब जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि आप जो है वो करंट प्लान आपका बेसिक है, तो रिकमेंडेड आपको जो है वो एसेंशियल है, तो आप एसेंशियल पे स्विच कर लें। तो इस तरीके से आपको अपग्रेड करना बताएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने अपग्रेड करना है। फ्री प्लान के अंदर, बेसिक प्लान के अंदर आपका ये सिंगल टैब ही ओपन रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलते हैं एपिसोड 2 में पेड प्लान के साथ।